यात्रा लंबी है, समय थोड़ा सा कम है, तो कहने का भाव यह है कि हमें थोड़ा यात्रा में जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। तो अगला सवाल लेने से पहले मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को आपके अनुभव का, आपके जो आपने इतना वास्ट अनुभव इकट्ठा किया है इतने पेरेंटिंग शोज करके, तो उसका लाभ मिल रहा होगा। और मुझे खुशी है कि दर्शक अपने सवाल भेज रहे हैं और तो एक दो प्रश्न हम पूछ सकते हैं जी। एक दो प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा वर्षा। अक्सर रिद्धि जी देखा ही गया है कि कुछ पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं अपने बच्चों के बारे में, और दे आर केयरिंग टू द एक्सटेंट कि वो अपने बारे में भूल जाते हैं, कब टाइम पे खाना है, अपने आप को। मैं अगर एक बात कहूँ बड़ी एक आम बोलचाल की भाषा में, कि सजना संवरना भी भूल जाते हैं, उनको सार समय बच्चे ही दिखाई देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से एनग्रोस हो जाते हैं बच्चों की परवरिश में। क्या वो सही है? क्या आप पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, जितनी केयर बच्चे की जरूरत है उतनी ही केयर माँ हो या पिता हो या दादा हो या दादी हो, उनको अपनी भी केयर करनी चाहिए? इसके बारे में रिद्धि जी आप क्या कहना चाहेंगे? राइट, तो आपने आंसर खुद ही दिया है कि करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। एक्सेस एक्सरसाइज भी नहीं अच्छा है, खाना भी नहीं अच्छा है, मैनेजिंग भी नहीं अच्छा है, नींद भी नहीं अच्छी है, पानी तक जो इतनी अच्छी चीज है, एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड। So if you're managing your child, excess is not good for anybody, not just for you. एक तो आप थकी रहेंगी, इरिटेटेड रहेंगी, चिड़चिड़ाएंगी, और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। आपका लाइफ अलग है, बच्चे का लाइफ अलग है, दे आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक बलून है, ज्यादा उसमें हवा भरेंगी तो वो फट जाएगा, कम भरेंगी तो वो शेप सही नहीं आएगा, परफेक्ट आप भरेंगी तभी वो एक सही बैलून रहेगा। वैसे पेरेंटिंग में आपको राइट बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बच्चे को निग्लेक्ट करें, ये भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाए कि आप भूल जाए कि आपका भी कोई लाइफ है, बिकॉज यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक यू। बच्चे का खुद का एक यूनिक पर्सनालिटी होना चाहिए, उसे टाइम दीजिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, तब वो अपना नेचुरल ट्रू सेल्फ बच्चा बनेगा। अगर आप हर समय उसके साथ रहेंगी, एक तो वो बच्चा भी सफोकेट होगा। जैसे हमें स्पेस चाहिए वैसे बच्चे को भी स्पेस चाहिए। सो यू हैव टू गिव दैट स्पेस। बहुत बार हमें ऐसे बहुत पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि मैं तो पूरे टाइम बच्चे के साथ रहती हूँ, फिर भी मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसे स्पेस नहीं दे रही खुद से कुछ करने का। आप हमेशा अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। सो वैसे बच्चे बहुत, आप हर टाइम आपको देखेंगे अप्रूवल के लिए। बहुत इजी एग्जांपल, जैसे अगर आप किचन में हैं, तो किचन में अगर कोई आपके साथ हमेशा है, काम कर रहा है, तो कितना आसान हो जाता है कि वो कटिंग कर दे रहा है, मैं कुकिंग कर दे रही हूँ। ठीक है, आपको कुकिंग आता है, आप अकेले कर सकती हैं। अचानक से वो कहीं चला गया छुट्टी में या कहीं, आप कर सकती हैं, पर फिर भी आपको कितना इरिटेशन होने लगता है अकेले करने में। आपको लगता है कि अरे मैं तो कर नहीं पा रही, इतना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इट्स अ मेंटल ब्लॉक। You are always becoming slowly dependent on that person to do anything in the kitchen. वैसे अगर आप हर समय अपने बच्चे के अगल बगल चिपकी रहेंगी, तो कोई भी चीज बच्चा करेगा उसे आपका अप्रूवल चाहिए पहले, कि मम्मी मैं ठीक कर रहा हूँ, ये ठीक हो रहा है। और अगर आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस फॉर एग्जीक्यूशन नहीं आएगा। तो जैसे ये मैंने नोटिस किया अपने बच्चे के साथ ऑनलाइन क्लास में, पहले मैं उसके साथ बैठा करती थी, तो मैं देख रही हूँ कि मैम कुछ भी पूछे वो फेस मेरे तरफ कर रहा है, देख रहा है कि राइट है कि रॉन्ग, फिर मेरे से चेक करके फिर मैम को बता रहा है। तो वो क्या हो रहा है, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रूवल टू बी श्योर कि उसका आंसर राइट है कि नहीं। वो रिस्क नहीं ले पा रहा रॉन्ग आंसर देने का। तो अब मैं बिल्कुल नहीं बैठती उसके साथ, मैं उसे अकेले बैठा देती हूँ, मैं बाहर गेट बंद करके बाहर बैठी रहती हूँ। अब अगर आपको आंसर देना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं, जो आता है आपको वही बताना है, नहीं आता है तो मत बताओ, बट जो आता है वही आप बता सकते। सो इफ आई एम ऑलवेज विथ हिम, ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट मी फॉर अप्रूवल एंड कंफर्मेशन। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। अपने लिए समय निकालिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए, कनेक्ट विथ योर सेल्फ, अंडरस्टैंड वेदर दिस इज द लाइफ यू वांट टू लिव, वेदर यू आर इन द राइट ट्रैक, वेदर यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। और जब आप खुद के लिए समय निकालते तो आप खुश रहते हैं ज्यादा।
कुछ भी करिए, जो भी चीज का आपको शौक है, कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, मम्मी से बात करके बहुत लोग खुश हो जाते हैं फोन पे, फोन उठा के मम्मी से बात करिए, 1 घंटे अपने लिए बुक पढ़िए या बुक सुनिए। आजकल तो इतने सुंदर सुंदर ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक सुनिए। तो जब आप वो समय अपने लिए निकालते हैं तो आप खुश रहते हैं, और वो खुशी के जो वाइब्रेशन है वो आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। You cannot pour from an empty vessel. So first fill your vessel up with happiness. जैसे बहुत मदर्स होते हैं, वो खुद खाना नहीं खाते, पहले बच्चे को खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे। बच्चे को 1 घंटा लगेगा खाना खाने में, तो आप तो इरिटेट हो ही जाएंगे। एक तो आप भूखे हैं, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, आप बच्चे के लेके, और आपको लग रहा है कि एक आप अच्छी माँ है क्योंकि आप बच्चे का पहले ध्यान रख रही है। ठीक है, माँ के सभी अच्छे होते हैं, जो पहले खाएगी वो भी अच्छी है, जो बाद में खाएगी वो भी अच्छी है। बट अगर आप खुद पहले खा ले तो आप एक, आपका बॉडी रेस्टेड है, आपका माइंड रिलैक्स्ड है, यू कैन फीड योर चाइल्ड। अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा खिलाने में तो आप चिड़चिड़ाएंगी नहीं। सो व्हेनेवर आई गिव फूड टू माय सन, I make sure that I have eaten my food. So there is your frustration, your irritation will automatically go down. So take care of yourself first. Only then can you take care of the family. अगर आपका ही हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप फैमिली को कैसे संभालेंगी? अगर सब कोई आपका ही ध्यान रख रहे हैं तो आप कैसे ध्यान रखेंगी? और आपके पास ये लग्जरी भी नहीं है if you are running the house. So find time for yourself and do something for yourself. It is very important.